LIC इस स्टॉक को खरीदें, बेचें या होल्ड करें, आज यही पता चलेगा। Hi guys, my name is Harsh Goyla. I'm an investor, trainer and mentor in stock market. और आज पता है क्या बात करने वाले हैं, बट क्या बात नहीं करने वाले हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं LIC के फंडामेंटल्स में एनालिसिस नहीं करने वाला, मैं उनके टेक्निकल्स तो चलो देख ही नहीं सकते बिकॉज ज़्यादा है ही नहीं, मैं कि उनकी बैलेंस शीट क्या है, EBITDA क्या है, मैं कुछ बात नहीं करने वाला है। मैं बस आपको बताने वाला हूँ कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस LIC के बारे में क्या टेक है, उनका फोकस क्या है, सो दैट यू कैन मेक योर कॉल ऑन LIC अकॉर्डिंग टू दैट। अब शुरू करते हैं। LIC IPO हो सकता है आपने खरीदा हो या आपने आसपास बहुत लोग हैं जिन्होंने LIC IPO के लिए अप्लाई किया था। क्यों किया? मम्मी पापा पॉलिसी होल्डर थे या खुद पॉलिसी होल्डर थे, चाचा मामा ने किसी ने बोल दिया। और LIC का IPO तो यार हम इंडियन रिटेल इन्वेस्टर ने IPO नहीं लिया है, इसको प्रसाद की तरह ग्रहण किया, राइट? सब ने अप्लाई कर दिया, चांसेस आपको मिल गया होगा, आपको दोस्त मिल गया है, तो हालत तो अब दिख ही रही है। और अब जिसके पास भी ये शेयर है ना, आई कैन अश्योर यू, बेचा किसी ने नहीं है। और ये भी लिख के ले लो, आप सब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स बन गए हो, सब के सब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स बन चुके हैं। मतलब मेरा खुद का दोस्त मुझे बोलता है कि अरे हर्ष यार, मैं तो रखूंगा 10 साल के लिए, बेच नहीं रहा, मुझे तो बेचनी जल्दी नहीं है, मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। और यही होता है, जो भी IPO में लोगों का नुकसान हो जाता है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाते हैं। पेटीएम में भी सेम हुआ, जोमैटो में भी सेम हुआ, LIC में भी सेम ही होने वाला है, इसमें कुछ भी हैरत की बात नहीं है। अब मैं आपको ये बिल्कुल नहीं बताने वाला कि मैंने आपको बोला था LIC IPO में इन्वेस्ट मत करो। मैं आपको बिल्कुल नहीं बताने वाला कि LIC IPO के लास्ट दिन मैंने वीडियो निकाली थी और उस वीडियो में बोला था LIC IPO में इन्वेस्ट मत करना। मैं आपको ये बिल्कुल नहीं बोलने वाला। अबे क्या बोल रहा है? पिलियल बोल, पिलियल बोल। चलो जोक करते हैं साइड में। ऑफ कोर्स अब मुझे बोलने में तो बड़ा मजा आ रहा है, आई टोल्ड यू सो, आई टोल्ड यू सो, बट मैं भी गलत हो सकता हूँ। ये गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी LIC के अगेंस्ट थी, इसलिए थिंग्स वर्कड आउट जैसा मैंने बोला, बट 100% गारंटी नहीं है, वो तो आप भी समझते हो, स्मार्ट ऑडियंस हो। अब बात करते हैं, ये शेयर आपके पास रखा है, क्या करें? अब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस क्या बोल रहे हैं? गोल्डमैन सैक्स ये बोल रहे हैं कि दे आर न्यूट्रल इन LIC, इनका टारगेट फॉर LIC इज 700 रुपीज, और ये बोल रहे हैं कि भाई इंश्योरेंस सेक्टर इंडिया में बहुत मैसिव है, LIC इसका फायदा उठाएगा। ठीक है सर। बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज ये तो बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, ये बोल रहे हैं LIC का टारगेट है 930 का टारगेट है LIC पे। क्यों बोल रहे हैं? इंश्योरेंस सेक्टर वीक है, LIC इसका सबसे ज्यादा फायदा उठाएगा। प्लस देयर सेइंग कि LIC की वैल्यूएशन ना 50-60% कम है कंपेयर टू इट्स प्राइवेट पीयर्स, HDFC सिक्योरिटीज, SBI सिक्योरिटी से 50-60% कम है, इसलिए अच्छा है। JP Morgan का टेक है कि LIC स्टॉक विल रीच टू 840 रुपीज, सबका अच्छा है। क्यों? अगेन लार्जेस्ट इंश्योरेंस दिस कंट्री है, मार्केट शेयर का 44% है, और वही वैल्यूएशन मैंने बताया है, वही इंश्योरेंस सेक्टर का मैंने बताया, तो ये सब तो देखो LIC बड़े ऑप्टिमिस्टिक है। तो आपको क्या करना चाहिए? LIC लेके बैठ जाओ। अब इसको लॉजिकली आपस में डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज, आप LIC पेटीएम और जोमैटो कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों? पेटीएम और जोमैटो आर नॉट प्रॉफिटेबल कंपनी, मतलब लॉस मेकिंग क्या बोलूं, दे हैव नेवर सीन अ प्रॉफिटेबल डे। ठीक है, तो उनको तो रखो साइड में। LIC फंडामेंटली स्ट्रांग है, ये मार्केट लीडर है, मार्केट पोजीशन की स्ट्रांग है, एंड यू कैन नॉट डिनाई दैट। ठीक, बात आते हैं वैल्यूएशन पे। आपको लग रहा होगा शायद वैल्यूएशन सस्ती है, हर्ष इसको होल्ड करके रखो। दोस्त 6 साल पहले ना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वैल्यूएशन कितनी अट्रैक्टिव थी कंपेयर टू HDFC। अब उन शेयर को देख लो, तो वैल्यूएशन डज नॉट ऑलवेज प्रूव कि ये शेयर अच्छा करेगा, कभी ऐसा प्रूव नहीं करता। एंड स्पेसिफिकली वैल्यूएशन गवर्नमेंट कंपनीज की ना हमेशा अट्रैक्टिव ही रहती है, बट कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर्स ये परफॉर्म नहीं करता। अब मेरा टेक क्या है, मैं आपको क्या रेकमेंड करता हूं? अब मेरे रेकमेंड करना बड़ा आसान है, मेरे पास LIC IPO है नहीं, बट मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूं, एंड एक्शन लेना है कि लेना वो आपके ऊपर है। मेरे हिसाब से ये शेयर काट के बेचो, बेचो, बेचो अपने आप को। ये सबसे पहला ना, आई एम नॉट हियर कि आपको चलो आपको नुकसान हो गया LIC में 10-12 हजार का, जो भी आपका नुकसान हुआ है, 5-10 हजार का नुकसान हुआ होगा, जो भी आपका नुकसान हुआ है, मैं उसके लिए नहीं हूं कि चलो नुकसान हो गया। मैं उसके लिए हूं कि आपको सबसे पहले लॉस काटने की आदत डालनी चाहिए। दूसरी चीज ये है, अगर आपको LIC IPO नहीं मिला होता या आप किसी दोस्त को नहीं मिला होता, डू यू थिंक वो तभी भी बोलता मैं LIC में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं? वो तभी भी बोलता कि मैं LIC में इन्वेस्ट करता रहूंगा? 90% चांसेस आर नहीं। वो क्यों बोल रहा है? बिकॉज वो इस सिचुएशन में अटक गया है, एंड बिकॉज ह्यूमन बीइंग्स का क्या होता है ना, स्टॉक मार्केट्स में थ्योरी एक लॉस अवर्जन होती है, जो हमारा साइकोलॉजिकल फैक्ट है, एक लॉस अवर्जन। आप हमेशा अपना लॉस टरकाओगे, ये फैक्ट है। आप कभी भी ना एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे आपको नुकसान हो गया, तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाओगे। आप स्टॉप लॉस में भी नहीं काटोगे, रखे रहोगे, और ऐसे ही रखे लोगों ने कोल इंडिया भी रखा रहा, आर पावर भी रखा गया, सुजलॉन भी रखा गया, और शायद हो सकता है LIC भी रखे रहेंगे। और ये आदत तोड़नी है। कल को LIC चाहे चढ़ भी जाए ना, आपको दिखने होना चाहिए सबसे पहले लॉस अवर्जन की चीज तोड़ो। अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं थे LIC में, तो आपको बनने की जरूरत नहीं है, बेच के बाहर निकलो। और सेकंड कैटेगरी ऑफ पीपल माइट बी हर्ष, बट आई जेन्युइनली बिलीव इन LIC, I genuinely feel कि LIC अच्छा करेगा। ग्रेट, दैट इज योर ओपिनियन। अब लेट मी टेल यू माय फैक्ट्स।
ठीक है। हाँ, गोल्डमैन सैक्स वगैरह सब तो बोली ना LIC चेक करेगा, बट जो मेरी पर्सनल रीडिंग है वो ये है LIC पे। सबसे पहले आपको तो, अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो आपको पता ही है कि यार मैं पब्लिक सेक्टर कंपनी में ज्यादा इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करता। मेरे बहुत बायसेस हैं, उसमें मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, ठीक है। क्यों? आप खुद परफॉर्मेंस चेक कर लो, HMT की चेक कर लो, टाइटन से, ठीक है, इंडियन ऑयल की चेक कर लो, क्या कहते हैं, गेल की चेक कर लो, रिलायंस इंडस्ट्रीज, आपको खुद ही समझ आ जाएगा, ठीक। क्यों मैं ऐसा बोलता हूँ? अब फैक्ट ये दोस्त कि हाँ, इंश्योरेंस सेक्टर हमारे देश में बहुत ज्यादा बढ़ेगा, और मैं खुद मेरे हिसाब से इन द कमिंग डेकेड्स ना ये सब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर्स होने वाला है क्लियरली। बट LIC को इसका एडवांटेज उठाना इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। आज के दिन में हर चीज डिजिटलाइज, अब बजट में आया डिजिटल पे इतना फोकस किया, RBI हर RBI में डिजिटलाइज में बोल रहे हैं, अब तो बोले ATM मशीन है वो भी UPI से ऑपरेट होंगे, इतना डिजिटलाइज जाना चाहते हैं। डू यू थिंक जो LIC का एजेंट्स का पूरा नेटवर्क है ऑफ इंश्योरेंस, इट्स गोइंग टू वर्क? अकॉर्डिंग टू मी इट्स नॉट। अभी भी जो लोग खरीदे LIC वो ट्रस्ट के नाम पे खरीद रहे हैं, बट एक्चुअल फैक्ट ये कि LIC पॉलिसी बहुत ज्यादा महंगी है कंपेयर टू HDFC, कोटक बहुत ज्यादा महंगी है। और सेफ्टी वाइज देखोगे ना, ये सब IRDA के अंदर आते हैं, IRDA के अंदर आते हैं, तो सब सेफ है। ऐसा कुछ नहीं है कि जो LIC पॉलिसी है वो बिल्कुल सेफ है, बाकी सब अनसेफ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मिस सेलिंग दोनों जगह हो रही है। बट अब जो ऑडियंस आ रही है, बिकॉज ऑफ डिजिटल इंडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म में ना, पीपल हैव द एबिलिटी वो खुद पढ़ पाए, वो खुद कर पाए। पहले क्या होता था ना, कितनी ब्रांड्स के खराब हेडफोन आते थे, खराब मोबाइल फोन आते थे और बिकते थे। नोकिया के खराब मोबाइल फोन आए, सैमसंग के बेकार मोबाइल फोन आ रहे हैं, बिकते थे। क्यों? इंटरनेट में पता ही था लोगों को, रिव्यूअर सब बॉट थे मैगजीन में जो थे। अब दोस्त टेक्नोलॉजी में बात ऐसी आ गई ना, आप एक प्रोडक्ट निकालो ना, कुछ भी खरीदोगे, चाहे 3000 के हेडफोन या 2000 के 1200 के हेडफोन क्यों खरीदोगे, आप एक बार उसको इंटरनेट में जरूर चेक करोगे, विच शोज कि क्या वो प्रोडक्ट अच्छा है कि नहीं है। एंड इट्स एक्चुअली अ फैक्ट। आप देखोगे द क्वालिटी ऑफ इलेक्ट्रिक गुड्स बहुत ज्यादा इंप्रूव करेगी, बिकॉज कंपनीज हैव नो ऑप्शन, वो रिव्यू हो जाएंगे। सेम थिंग विद इंश्योरेंस कंपनीज, जो हल्के हल्के और बढ़ता जाएगा, बिकॉज इतने सारे लोग अवेलेबल हो गए हैं दोस्त। यहाँ पे कोई ट्रस्ट पे नहीं बैठा है, वो बंदा की कैपेबिलिटी खुद है कि वो जाए, सर्च करे, उस पॉलिसी के बारे में हर कुछ आ जाएगा। और शायद मुझ जैसा कोई और आदमी आपको इंटरनेट में समझा रहा होगा आसान भाषा में कि ये पॉलिसी अच्छी है कि नहीं है। सो जो LIC पे ट्रस्ट वगैरह, वो यार देखो हमारे पेरेंट्स के टाइम पे ठीक था, और हो सकता है आप भी शायद मानते हो, बट जो आपके बाद वाली जनरेशन है ना, वो इसको कभी नहीं एक्सेप्ट करने वाली। फैक्ट तो यही है, प्राइवेट सेक्टर ना ये LIC का मार्केट शेयर तो खा ही रहा है, हल्के हल्के करके पूरा खाने वाला है। एंड LIC के पड़ जाएगा सिर्फ 10-12%, वही जो LIC के लॉयलिस्ट है, एंड जस्ट टू एजेंट्स के थ्रू। एंड LIC को एजेंट का सिस्टम तोड़ के ऑनलाइन आना इज वेरी एक्सपेंसिव। LIC पॉलिसी इतनी महंगी क्यों है? इतनी इसलिए महंगी है बिकॉज एजेंट्स की भी तो बहुत मैसिव कॉस्ट है, और एजेंट्स आर वेरी हाईली कमीशन, ठीक है, इसलिए वो अच्छा है, एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। बट हम इन्वेस्टर्स हैं, हमें एम्प्लॉयमेंट नहीं, हमें अपना फायदा देखना है, ठीक। डू यू थिंक LIC इन सिचुएशन में पूरा अपना एजेंट्स का नेटवर्क जो लाखों का है ऑल ओवर इंडिया तोड़ के ऑनलाइन होके आएगी? डू यू थिंक इट इज पॉसिबल? क्या वो आपके लिए, डू यू थिंक कि LIC विल हैव द सेम फ्लेक्सिबिलिटी जो एक प्राइवेट सेक्टर के पास होगी? आंसर दोस्त नहीं है। एटलीस्ट हिस्ट्री ने तो बोला नहीं है। अगर LIC कोई बहुत डिफरेंट पब्लिक सेक्टर कंपनी निकल जाए तो शायद हो सकता है। तो दोस्त, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन तो यही बोल रहे हैं कि आप इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करो। मेरे हिसाब से अगर आपने शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए लिया था, सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए लिया था, इसको बेच के निकलो। लॉस अवर्जन को जो है ना आदत कि बाद में बेचेंगे, उसको तोड़ के पहले बाहर निकलो, चाहे जितना भी नुकसान हो छोड़ो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक। आई नो मेरे लिए बोलना बड़ा आसान है, आप बोलोगे हर्ष मेरे 5-6 डूब जाएंगे, बट दोस्त जो मैं आपको लेसन से मिलेगा ना लॉस अवर्जन आदत काटने के लिए, ये 5,000 से बहुत ज्यादा वैल्यूबल है, बहुत ज्यादा वैल्यूबल है। सबसे पहली चीज। सेकंड चीज, इफ यू आर थिंकिंग कि LIC विल डू वेल, फंडामेंटली डू वेल इन द फ्यूचर, इसलिए मैं इसको 10 साल होल्ड करूंगा, व्हाट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आर यू विलिंग टू गिव? व्हाई द हेल डू यू वांट टू सिट इन अ कंपनी जो नीचे पे नीचे उतर रही है? व्हाई नॉट आप अभी बेचो और LIC में दोबारा एंटर कर जाना जब आपके हिसाब से LIC स्टार्ट्स गोइंग अप। क्यों? आर यू एक्सपेक्टिंग LIC यहीं से यूटर्न करके ऊपर जाएगा? वो तो लेट्स बी ऑनेस्ट नहीं होने वाला है, बिकॉज पूरे समुद्र में सुनामी आ रही है, एक हमारी शिप क्या कर लेगी? जब पूरा स्टॉक मार्केट जब हिला हुआ है, LIC क्या कर लेगा? चाहे शिप जितनी भी चाहे स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो। तो मैं आपको यही बोलूंगा यार कि एक बार जनरली सोचो, लॉन्ग टर्म अगर आप लॉजिकली देखोगे ना, हाँ ये बड़ी बड़ी वैल्यूएशंस कंपनीज की बातें वो बहुत अप्रूव गलत हो चुकी हैं, इसमें से कुछ वो नहीं है, बट अगर लॉजिकली देखोगे एज अ कंज्यूमर, वुड यू बाय ओनली LIC पॉलिसीज? वुड यू नॉट गो फॉर HDFC? वुड यू नॉट गो फॉर कोटक, जबकि वो चीपर है, जबकि वो ईजियर है? एंड डोंट यू थिंक मोर प्लेयर्स पॉलिसी बाजार वगैरह आके इंश्योरेंस एग्रीगेटर्स आके और बहुत सारे वो नए इंश्योरेंस के तरीके और ऑनलाइन में आके LIC रैप ऑफ नहीं हो जाएगा विद टाइम? रैप ऑफ नहीं तो एटलीस्ट मार्केट शेयर कम नहीं हो जाएगा। सो मेरा तो स्टैंड दोस्त बहुत क्लियर है, अंधेरे से बाहर निकलो और ये रियलाइज करो कितनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट खो रहे हो, और लॉजिकली डिसाइड करो। नीचे कमेंट करके मुझे बताओ व्हाट डू यू फील। अगर बोलो हर्ष तुम एकदम बकवास गलत बोल रहे हो, लिख दो हर्ष यू आर राइट, आई एम गोइंग टू टेक एक्शन, वो लिख दो। व्हाटएवर थिंग यू हैव नीचे लिखो, बिकॉज लेट्स डिस्कस दिस। लेट्स नॉट होल्ड LIC एंड थिंक कि वी आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स और ये लॉन्ग टर्म का कोई अंत है ही नहीं।